मुसलमानों को इसका मतलब था कुल जहान के मुसलमानों की मंजिल पाकिस्तान था। बात को जरा समझिएगा, मुसलमानों को मंजिल तक पहुंचाओ, ये मंजिल मोहम्मद अरबी ने मुकर्रर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायद आजम को सरकार ने मुकर्रर किया और फिर कायद आजम आए, यहां पर आए और आके मुसलमानों को मंजिल तक पहुंचाया। वो मंजिल सिर्फ 1947 तक नहीं थी, कयामत तक की मंजिल है, कयामत तक की मंजिल है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का मामला देखें, सरकार ने फरमाया जब इमाम महदी आएंगे उनकी हुकूमत को मजबूत करने के लिए फौजें मशरक से आएंगी। और मशरक में थे 3 मुल्क, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, एक ईरान, 3 मुल्क थे मशरक में और फौजें आएंगी मशरक से। इसका मतलब इन्हीं 3 मुल्कों में से जाएंगी ना। इन 3 मुल्कों में फौज कहां है जो इमाम मेहदी के साथ जाके लड़ सके, जो उनकी फौज का हिस्सा बन सके, जो उनका लश्कर बन सके और मेहदी की हुकूमत को मजबूत कर सके। वो फौज भी तो बड़े जिगरे वाली चाहिए, वो फौज भी तो कोई चाहिए ना। मुझे बताओ हाँ जरा, ये अफगानिस्तान जिसको इतने दिनों से पाकिस्तान अटैक कर रहा है इनकी दहशतगर्दी की वजह से, क्या किया है इन्होंने? कुछ कर सके हैं ये? कोई है काबल फौज इनके पास? ईरान लड़ रहा, डटा हुआ, कोई शक नहीं, डटा हुआ, लेकिन एक भी जहाज उड़ाया है ईरान ने? एक भी जहाज उड़ा है इनका? नहीं है, नहीं उड़ा सके। क्या उनकी फौज का कोई काबिल कदर लीडर जो आके अपना ऐसा मंसूबा बताता, कोई कर सका? उनके इस्राइल की बिल्डिंगें तो तबाह कर दी, बंदे कितने मारे उनके? उन्होंने इनकी क्यादत उड़ा के रख दी, कुछ कर सके ये उनका नुकसान? ऐसा इंडिया बड़ा जबरदस्त बना फिरता था, सिर्फ 3 घंटे में पाकिस्तान ने मिट्टी चटवाई है उससे। सिर्फ 3 घंटे में मिट्टी चटवाई के ना चटवाई। और लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है, ये तो बेचारा माड़ा मुल्क है। ये माड़ा है मगर ये मोहम्मद अरबी की नजर में तगड़ा है, ये ऐसा कमजोर नहीं है। लेकिन अजीजा ने गिरामी, जिस नुक्ते की तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं ना, मुस्लिम दुनिया जो है, मुसलमान मुल्क जो है, इनकी लीडरशिप का एजाज पाकिस्तान के पास है। 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, पाकिस्तान बनने से कितने साल पहले। और 23 मार्च 1940 से पहले पाकिस्तान का नाम रखा गया था। पाकिस्तान की यह करारदाद पास होने से कितने साल पहले? 1933 में नाम रखा गया। 7 साल बाद करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। 1940 में करारदाद मंजूर हुई, 7 साल बाद पाकिस्तान बन के 47 में बाहर आया गया। इसका कोई ताल्लुक 7 के साथ है? ये जो पाकिस्तान है इसका कोई ताल्लुक 7 के साथ? किसी दिन बताऊंगा इसका 7 के साथ क्या ताल्लुक है और ये 7 कहां आ रहा है। अभी तो फकत इतना बताना है, मुझे ईरान की जंग में एक बात ने हला के रख दिया। ईरान की इस जंग में एक बात ने हला के रख दिया। जंग है, तबाही है, ईरान की दुकानों के बाहर बोर्ड लग गए, ईरान की मार्केटों के बाहर बोर्ड लग गए। उन बोर्डों पर एक जुमला लिखा है जिसने हला के रख दिया। क्या जुमला है? ख्याल नेस्त अगर लाजम जो सामान भी आपको चाहिए, अगर लाजम दारी बबर बादे जंग पोशुबियार। क्या जुमला है? कहते हैं ख्याल नेस्त, कोई फिक्र ना करे, परेशानी की कोई बात, ख्याल नेस्त फिक्र ना करें। अगर लाजमदारी बबर जो सामान चाहिए
ले जाओ। पैसे देने की जरूरत बादे जंग पोशु प्यार, जब जंग खत्म हो जाएगी पैसे तब दे देना। यार वो जैसा भी है, जैसे भी है, मुझे इससे गरज नहीं है। ये जुमला मेरे मुल्क पाकिस्तान का क्यों नहीं है? मैं तो ये चाहता हूं कि जो लीडर है पूरी दुनिया का, वहां वो कौम क्यों नहीं बस रही? जो मुस्लिम दुनिया का लीडर है पाकिस्तान, जिसने झंडे लगाने हैं इसराइल के अंदर जाकर, उसमें वो कौम अभी तक क्यों पैदा? अभी तक यहां जंग उधर हो रही है, लूट मार मेरे मुल्क में। हर शख्स इस बात पे बैठा है, मौका है चांदी इकट्ठी कर लो। वो लोगों का इशार देखो, कुर्बानी देखो। कोई है इतनी जुर्रत वाला? कोई दुकानदार, जंग तो लगी थी ना हमारे मुल्क में भी, लिखा किसी ने अपनी दुकान पे? कभी तो ऐसा हो जाए हमारे पास भी कुछ कौम पूरी का धरत आ जाए। हम लोग हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है, हम कौम नहीं है, हम कौम नहीं है, हम लोग हैं। हम एक दूसरे का नहीं सोचते, हम सिर्फ अपना सोचते हैं। हवा ही कुछ ऐसी चली है कि हर शख्स सोचता है सारा शहर जले, एक मेरा घर न जले। सारा जल जाए परवाह नहीं है, मेरा नहीं जलना चाहिए। हम कौम का पूरी का फिक्र लेके नहीं चल रहे। वो कौम है, हारना जीतना ये अलग रहा, नुकसान इतना हो गया, लेकिन कौम खड़ी है कि नहीं खड़ी? खड़ी है कि नहीं खड़ी? भाई मैं अर्ज करना चाहता हूं, करबला में सरकार के सामने जंग थी, इमाम हुसैन के सामने लश्कर था, इमाम हुसैन के साथी भी देख रहे थे। सारे के सारे तो खानदान नबवी के नहीं थे ना, उनमें कई खानदानों के लोग, वो जो 72 थे वो सारे इमाम हुसैन के घर के तो नहीं बंधे थे। और सरकार ने फरमाया था इनकी जंग मेरे साथ है, इनकी लड़ाई मेरे साथ है। हालत तुम देख रहे हो, लश्करों की तादाद तुम्हारे सामने है, तुम चले जाओ। तुम, उनको नजर नहीं आ रहा था सामने मौत है, शहादत है। चिराग बुझाया था इमाम ने ये कहकर, और जब जलाया तो एक भी बंदा नहीं हिला हुआ था, सारे बैठे हुए थे। मैं कहता हूं बातें जो हमारी थी वो किसी और के पास अगर जाएंगी तो हम कहां हैं? जज्बे उनके पास। आज बात कर लें, किसी मिर्जाई की बात करें जो काफिर है, उनकी बात करें, पता है क्या होता है? हमारा पहला जुमला, यार उनके अखलाक बड़े अच्छे हैं, उनके बड़े अच्छे हैं। हम क्या हैं? हमने दूसरों के ठीक करने का ठेका लिया हुआ है। हमारे अखलाक, मैं अपने अखलाक बेहतर करूं या मोहल्ले के? मुझे अपना करना चाहिए। किसी जगह जलसों पे हम जाते हैं ना, लोग बुलाते हैं, दावत देते हैं, वो जो मुंतजिम होता है ना दावत देने वाला, जब आते हैं तो वो पता क्या कहता है? बस इन्होंने जरा दीन समझाओ, इन्होंने, मतलब मुझे तो सारा आता है, इनको समझाओ। कोई बंदा इस बात पे राजी नहीं है कि मैं भी कहीं कमजोर हूं, मेरे अंदर भी कोई खामी है। हर शख्स ये सोचता है दूसरे सारे गलत है, इनको